दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल, सामने कुछ कह रहे हो पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो हृदय में कुछ है, ये छल कपट है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने वही पीछे, जो पीछे वही सामने। अंतराय नहीं होना चाहिए, सामने कुछ पीछे कुछ, मुख में कुछ हृदय में कुछ, इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा है, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है, बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि की। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी ये देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरु जी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है, तो उनको बहुत चुभा और वो एक तरह से विकल हो गए कि भगवान की श्रीअंग की उपमा बंदर के पृष्ठ भाग से। फिर संस्कृत में उन्होंने तो उनको लगाए, तो ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये मतलब देवताओं में भी पाई जाती है और बड़े बड़े साधकों में भी पाई जाती है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है। जो भगवत प्राप्त है वहां तो ईर्ष्या का प्रवेश नहीं होगा, नहीं तो ईर्ष्या। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा डाले विश्वामित्र जी ने, 100 पुत्र। राक्षस का भाव प्रकट करके कलमशपाद राजा थे, उनके ऊपर राक्षस का आवेश किया, 100 पुत्रों को खवा डाला। बहुत, अरे ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है। फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना। जबकि साधक
ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है। देखा जाएगा आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य है उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है। इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर ये अभ्यास ना करे, जो मिले डाल लो पेट में। क्योंकि अगर शुगर होना शुरू हो गई है और अगर आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी, भूखे रहोगे तो लो हो जाएगा। कई ऐसी, अगर शरीर बीमार है ना तो जरूर आहार पाइए, क्योंकि अब उसमें नियम में न मत लाइए कि अब हम भूख का अभ्यास सह रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं गिरोगे धम्म से चक्कर आ जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अभ्यास करना चाहिए। अब तो शरीर कैसे बतावे कि किसका स्वस्थ है? अगर 100 लोग खड़े किए जाए तो 1-2 भले निकल आवे, नहीं तो 98 तो कहीं ना कहीं दवा, कोई न कोई बीमारी, ऐसा समय आ गया है। नौजवान भी बीमार है, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये वो, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाना। अवस्था हो जाए 50 के बाद की अवस्था में तो चश्मा की मांग न, कोई नजदीकी देखने में थोड़ा परेशानी आने लगती है। दूर का तो दीवार में वहां लिख दो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे नजदीक है तो ऐसा लगने लगा कि क्या अक्षर है, लिपासा। भूख में वही अभ्यास करें जिनका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जरूर पाना चाहिए। ये हमने देखा कि जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको पाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना। शुगर की बीमारी तो खाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो थोड़ा समय से थोड़ा थोड़ा करके पा लीजिए। उसको ऐसे ले ले कि अब जहां 4 रोटी पाना है वहां 2 पा लीजिए, पर भूखा ना रहे जो इसका शरीर बीमार है। और नींद एक समय से लेना चाहिए, नींद का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और इस पर लड़ाई लड़नी होती है नींद से। नींद से अगर लड़ाई नहीं लड़ी ना तो बुढ़ापे में तो और आती है कस के। नींद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए साधक को, और वो अभ्यास से होती है। गुरु आश्रम में जब प्रारंभ में थे तो वो अभ्यास के लिए आपको बता रहे हैं। 10 बजे शयन और 2 बजे उठा देते थे गुरुदेव भगवान। नई अवस्था 11, 12, 1, 2, 4 घंटे। और दोपहर में 1 घंटे विश्राम का समय देते, 1 घंटे सो जाओ, 5 घंटे शयन। धीरे 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 उसको समय को कम करता चला जाए, धीरे 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 10-10 मिनट, 20-20 मिनट कम करता चला जाए। और नाम जप अगर नहीं करोगे तो ऐसे जागने से कोई फायदा नहीं है। भजन के लिए जागा जाता है, थोड़ी कि फिल्मी गाना सुन करके जाग जाओ, या ऐसे कान में लगाए हो इधर उधर के मोबाइल की बातें सुन के बोले जागते रहे। हम भी जगते हैं, 2 बजे रात तक जगते हैं और 10-11 बजे दिन तक सोते हैं। जगते तो लोग है ही हैं, पर वो भजन में थोड़ी जगते हैं। फालतू जगना है, वो फालतू जगना है। नींद पर शासन करें, ये साधक के दुश्मन है। फिर सुन लो, राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं, भगवत प्राप्ति होने में बाधा पहुंचाते हैं। रजोगुण और तमोगुण के कारण इनकी वृत्तियां टिकती हैं। यदि सतोगुण हो तो इनकी वृत्तियां नहीं टिकेंगी, स्फुरण होगा, वह नष्ट हो जाएंगी। ये मनुष्य शरीर रथ है, इसे अच्छी दिशा में चलाओ भाई, भगवत मार्ग में चलाओ, धर्म मार्ग में चलाओ,
पाप की तरफ, अधर्म की तरफ, बुरे मार्ग की तरफ मत ले जाओ। इसमें बहुत शक्तियां विराजमान हैं तुम्हारे शरीर के अंतर्गत, जागृत करो उनको। गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर सब गंदे बातों को काट दो। जितनी अभी बातें बताई गई इनको काट दो, राग द्वेष शोक मोह अभिमान सबको काट दो और अपने स्वरूप रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। गुरुदेव के चरण कमल रूपी सेवा पूजा की शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार से सब दोषों को काट दो, फिर स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और शांत भाव से शरीर छूटने का इंतजार करो। जब छूट जाए उसको कोई भय रहेगा? जो स्वरूप बोध महात्मा है। अगर साधन में तनिक भी प्रमाद किया तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े गलत मार्ग पर ले जाएंगे। बुद्धि रूपी सारथी रथ के स्वामी को फंसा देगी उल्टे मार्ग में ले जाकर, और विषय रूपी लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे और डाकू सारथी और घोड़ों सहित रथी को मृत्यु रूपी भयावने अंधकार इस संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को भगवत मार्ग में चलाए। दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थी में विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्ति, और एक है निवृत्ति मार्ग जो विषयों का त्याग करके विरक्त मार्ग से भगवत प्राप्ति। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। लड़का बच्चा परिवार घर गृहस्थी, अब अगर उसमें ये कर ले कि सारे कर्म भगवान को समर्पित और हर समय नाम जप करे तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे जो गृहस्थी मार्ग है प्रवृत्ति परक, इसमें इतने कर्म है, इतनी झंझटें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि वो भगवत प्राप्ति की सोच भी नहीं सकता। बस ये रुपया मिल जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए, बेटी का दूल्हा अब वो मिल गया, अब वो दूल्हा सता रहा है बेटी को, अब बेटी आके घर में रो रही कि अब हम क्या, कितनी समस्याएं, एक समस्या है। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त उत्तर नहीं सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। जब घर गृहस्थी में पत्नी एकांत में मिलकर हंसती बात करती है, उस समय का सुख, जब छोटे छोटे बच्चे गले लगकर तोतली वाणी में पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, उस समय का सुख पूरे हृदय को खींच लेता है। भगवत प्राप्ति भजन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग, बहुत कठिन है गृहस्थी में रहकर भजन करना। तो विरक्ति में रहकर सहज थोड़ी है। माया दूसरे जाल फेंकती है, भोगों के जाल फेंकती, प्रणाम नमस्कार वाह वाह हमारा नाम हो जाए, इस तरह के जाल में फंसा देती है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो चाहे विरक्त, सावधान होकर के एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उपाय करे, इस जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए। ये कुआं खोदवाना, बगीचा लगाना, प्याऊ लगाना, ये बड़े बड़े धार्मिक कार्य हैं। अगर इनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति तब तो सार्थक हुआ, नहीं तो पुण्य कर्म हो गए। भगवत प्राप्ति कुछ तुमसे न बने, बन नाम जप करो और अपने धर्म से धन कमाओ और गृहस्थी का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, ठीक उन्हें
द्विज कहते हैं। अगर ये भजन नहीं करते तो इनकी दुर्गति है। सब संस्कार ठीक किए लेकिन भजन नहीं हुआ, चाहे निवृत्ति परक हो चाहे प्रवृत्ति परक, जीवन व्यर्थ गया। इसलिए आ उ मा, ये तीन स्वरों के रूप में रहने वाले भगवान का स्वरूप प्रकाशित करने वाले प्रणव ओम, इसका निरंतर स्मरण करें। यहां वर्णन कर भगवान के अनंत नामों में एक नाम प्रणव है। ये वेद में उद्गीत नाम से कहा गया। बड़ी महिमा है इस नाम की। जो निवृत्ति परायण ज्ञानी जन है वो इसी को जपते हैं। सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी उत्तरायण के अभिमानी देवता जो ज्ञानी जन है वो यहां से गुजरते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मलोक के भोगों को स्वीकार करके फिर वो मुक्त हो जाते हैं। सीधी गति है यदि नाम जप करोगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नाम जप करोगे तो सीधे भगवान के पास जाना पड़ेगा और साधनों की क्रमशः गति होती है। देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, इनका बड़ा शास्त्रों में वर्णन है। शरीर पंचभूतों का अवयव है। इससे अंदर सूक्ष्म शरीर, ये सब मायाकृत है। खोज करने पर इनकी सत्ता नहीं मिलती। इसलिए उपासक अंतःकरण और स्थूल शरीर और स्वभाव इन सबको मायाकृत समझकर इसका दृष्टा बने, इनसे अलग रहे। बड़ा कठिन है इससे अलग रह पाना। ये जागृत में एक शरीर नहीं रहता। स्थूल शरीर जो जागृत में है, तो स्वप्न शरीर में जब हम पहुंचते हैं तो इस जागृत वाला स्थूल शरीर नहीं रहता, और जब हम जागृत में आते हैं तो स्वप्न वाला शरीर नहीं रहता, और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो जागृत स्वप्न दोनों का शरीर नहीं रहता। क्या इनकी सत्ता है? जो कुछ ही घंटों में जिनकी सत्ता लुप्त हो जाती है, वो क्या सत्य है? हम त्रिकाल सत्य हैं। जो हम जागृत में थे वही स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में है। युधिष्ठिर, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध कोई द्रव्य ग्रहण न करे। रुपया पैसा सामग्री ये जहर है, अगर धर्म विरुद्ध ग्रहण किया तो परिवार का और तुम्हारे दिमाग का ये नाश कर देंगे। लगता है यार मिल गया बड़ा मौज, नहीं। एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में 4 थैलियां पड़ी थी असरफियों की भरी हुई। स्वर्ण की मुद्राएं उस समय चलती थी। तो शिष्य ने देखा, बोले गुरुजी ये चारों ले लेते हैं, भंडारा होगा बढ़िया संतों का। उनका नहीं, ये डाइन है, खा जाएगी। ये माया डाइन है, खा जाएगी, हटो, छूना मत। अरे बोले गुरुजी आप बढ़िया काम आएगा। बोले तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? चलो दूर बैठ जाओ, छुप के झाड़ियों में देखना है डायन कैसे खाती है। थोड़ी देर में 4 राज कर्मचारी बंदूक लिए हुए वहां से घोड़े पर सवार निकले। जो ही देखा सरफी उतर गए। बोले यार आज तो बड़े भाग्य, 4 लोग हम हैं और 4 थैली सरफी मिली, एक एक ले लेते हैं। तो यार भूख लगी है तो ऐसा करो, 2-2 सिक्का चारों से निकाल लो और जाओ, 2 लोग जाओ, बढ़िया भोजन लाओ। 4 लोग मिलकर के पाते हैं और फिर एक एक थैली बांट लेते हैं। शिष्य ने कहा देखो गुरुजी कह रहे थे डाइन खा जाएगा, बढ़िया भोजन आएगा, बढ़िया खाएंगे। अब वो दोनों गए, रास्ते में विचार करते हैं कि अगर 2 खत्म हो जाए तो 2-2 थैली मिल जाएंगी। बोले हाँ ठीक है। तुमने क्या विचार किया? बोले चलते हैं हम लोग वहीं भोजन पा लेते हैं और 2 के भोजन में जहर मिला देते हैं, और वो जब पाएंगे तो मर जाएंगे। बस 2-2 थैली ले लिए। ये पक्की बात रही। वो भोजन लेकर के जहर मिलाकर इनके लिए ला रहे हैं, स्वयं अच्छा भोजन पा लिए।
इधर दोनों बैठे विचार के बोले अगर आते ही सूट कर दें दोनों को तो दो दो थैली मिल जाएगी। बोले अब बढ़िया रहेगा। तो बोले जो ही आए सो ही शूट कर दो। ठीक, जो ही आए सो ही शूट कर दे। बंदूक तो थे, दोनों मर गए। बोले अब चैन से भोजन तो पा लेते। दोनों भोजन पाए, वो भी मर गए। गुरुजी ने कहा देखा डायन चारों को खा गई, भाग भाग यहां से, नहीं तो ये अधर्म का पैसा, व्यर्थ का पैसा, ये बहुत नाशकारी होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि जिसे द्रव्य कहते हैं इस शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न ले, धर्म विरुद्ध न ले, क्योंकि ये आपत्ति विपत्ति है। अधर्म का पैसा आपत्ति विपत्ति है। ये पुराने लोग पता नहीं शास्त्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े इतना, लेकिन कढ़े बहुत थे। गेहूं बेचे गए थे, 100 रुपया के बिके थे, तो 110 रुपया आए थे। तो जब गिने गए कि घर में 110 है तो 10 रुपया पे वापस करने के लिए पूरे 100 रुपया 110 वापस ले गए। वो बोले भाई देखो तुम्हारे 10 रुपया एक्स्ट्रा है, ये ले आप। फिर घर में पानी भी नहीं तब तक पिया जब तक 10 वापस नहीं कर दिए। उस समय के 10 रुपया काफी भाव रखते। आज होता तो ये नहीं लगता कि यार हमने मांगा थोड़ी है, उन्होंने 10 एक्स्ट्रा दे दिया तो हमारे भाग्य से आगे वापस कौन करेगा जाए। लेकिन वो जानते ये विपत्ति है, ये आपत्ति है। धर्म पूर्वक मनुष्य को जो अर्थ कमाए उसमें से भी दूसरों को दान देना, भगवान की आराधना करना, गृहस्थ धर्म, तभी उसका सदगति होती है। जो भगवान की आराधना धर्म पूर्वक करता है, भगवान उसकी विपत्तियों से सहायता करते हैं। देखो महाराज युधिष्ठिर, तुम धर्म पूर्वक चले तो तुमसे भगवान ने राजसूय यज्ञ कराई। देवर्षि नारद जी कहते युधिष्ठिर, मैं पहले कल्प में एक गंधर्व था। देवर्षि नारद जी कहते मेरा नाम था उपबरहण और मैं बहुत सुंदर था। गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता सुकुमारता देखकर कोई ऐसा नहीं था जो मोहित ना हो जाए। मेरे शरीर में से सुगंध निकलती थी और बहुत सी सुंदरी स्त्रियां हम पर आसक्त थी, हमसे प्रेम करती थी। इसी के कारण मैं प्रमाद में रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहां ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए और मुझे बुलाया गया कि भगवान की लीलाओं का गायन करके नृत्य करो गंधर्व अप्सराओं को। मैं जानता था कि इसमें बड़े बड़े संत महात्मा आए, यहां भगवान की लीला का गान करने के लिए मुझे बुलाया गया है, फिर भी मैं उस सभा में स्त्रियों के लौकिक गीत गा करके हाव भाव करने लगा। संतों की सभा, जैसे आजकल बहुत गलत यह है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला या भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीला का अनुकरण किया जा रहा हो और फिर उनमें ऐसे भद्दे तरीके से नाच गाना, ये ठीक नहीं। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जब राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम का मुकुट धारण किए हुए लखन जी और सिया जी विराजमान है, वहां नृत्य भी मर्यादा से होना चाहिए। अमर्यादित गलत ढंग की वो नाच गाने, ये सब ठीक नहीं है। भगवान की लीला में चाहे उस रास लीला हो या राम लीला हो, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करना। राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान का मुकुट धारण किए हुए विराज, उनके सामने हमारी शास्त्रीय मर्यादा से युक्त जो वचन हमारे शास्त्रों में लिखे वही बोल करके अनुकरण करना चाहिए। भजन कीर्तन, नाम संकीर्तन, भगवान नाम महिमा कीर्तन, भगवान के यश कीर्तन, ये तो कोई भी महापुरुषों के द्वारा गाए आप गा सकते हो। हमने पहले देखा श्री स्वामी श्री राम शर्मा
एक भी लीला में, पूरी लीला होने तक एक भी शब्द या पद शास्त्र विमुख नहीं पाओगे, शास्त्र विमुख नहीं। ऐसी हमने रामलीलाएं भी देखी है, एक भी शब्द नहीं। जो नृत्य भी होगा वो शास्त्रीय संगीत के अनुसार होगा, कि जैसे महाराजा धीराज जनक जी विराजमान है, वो सभा दिखाई दे रही है, नृत्य हो रहा है, वो राजा धीराज का जैसे, तो एक मर्यादा, एक शास्त्रीय मर्यादा। बहुत पावन भगवान की लीलाएं होती, उनका संस्कार पड़ता है। रामलीला में, चित्रकूट में रामलीला हो रही थी। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि धर्म सम्राट करपात्री जी भी साष्टांग दंडवत होते थे। वो कैसे संत बने? रामलीला ही देख रहे थे। जब देखा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ जी के वचन का पालन करने के लिए विरक्त वेश धारण किया, तो जो 7, 8 कक्षा 9 में 10 में जो भी पढ़ रहे हो, इसी संख्या में पढ़ रहे थे, भाग पड़े चित्रकूट से कि भगवान ने जब वनवास ले लिया तो अब हम घर जाके क्या करेंगे। संस्कार देखो, ये रामलीला के आज हमारे को रासलीला के संस्कार ने ही यहां पहुंचाया। बनारस से संन्यास मार्ग से रासलीला ने ही यहां पहुंचाया। पंडित गया प्रसाद जी सिद्ध महापुरुष गिरिराज जी वाले, रासलीला ने ही उनको संसार से वैराग्य, भगवान के अनुराग के मार्ग का पथ प्रशस्त किया। यहां असनी फतेहपुर जिले में गंगा किनारे है, तब तक उनको आभास हुआ कि हमारे गुरुदेव यही हैं, स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी। तो स्वामी शंकरानंद जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आश्रम में चढ़ गए, देखा, हाँ, बोले यही गुरुदेव हमारे। वो महापुरुष थे, बचपन से चरणों में गिरे, कहा गुरुदेव में सन्यास। बोले सन्यास की अवस्था नहीं। बोले गुरुदेव स्थिति अवस्था। तो उनका, तुम सन्यास की स्थिति को जानते हो? बोले गुरुदेव जितना जना दोगे आजीवन उतने पे ही रहूंगा। बड़ा दृढ़ निश्चय है। बोले क्यों घर से भगे? बोले रामलीला देखकर ऐसा देखा कि सच्चा वैराग्य, सन्यास दे दिया, नई अवस्था। गंगा जी की रेती पर आजीवन रहे, जहां सन्यास दिया उसी रेती पर रहे। गंगा जी बढ़ती तो ऐसे हट जाते, जब घटती तो बस रेती में। गर्मी में भी ऐसे खुले दिगंबर नंग धड़ंग। रामलीला ने एक महापुरुष बना दिया, और ऐसे करोड़ों महापुरुष बना दिए रामलीला रासलीला ने। तो इन लीलाओं का अनुकरण हम सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत भाव जागृत करता है। भगवान की लीलाओं का अनुकरण, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का गायन, ये जीव को परम पद प्रदान करता है। सच्ची कहते हैं भगवत आवेश होता है। जैसे रासलीला में ठाकुर जी और प्रियाजू जब चंद्रिका मुकुट धारण करते हैं, हम स्वयं हृदय की बात कहते हैं। उड़िया बाबा के यहां श्री स्वामी जी रास कर रहे थे। रास का प्रसंग था कि लाडली जो अपनी सखियों के साथ यमुना पार होना चाहती थी, और लालजू केवट बनकर के आए थे। सखियों ने विनय की कि आप हमें पार, तो उन्होंने कहा जब तक ये जो लाडली जो है इनके चरण नहीं पखार लेंगे तब तक हम पार नहीं ले जाएंगे। जैसे केवट राम जी के चरणों के लिए हट किया ना, ऐसे ही लालजू ने लाडली जू के चरणों के लिए हट किया। अब तो लाडली जू विराजमान है, लालजू चरण पखार रहे हैं, और ये हम देख रहे हो अंदर इतना लालच जगा कि अगर हमारे हृदय की बात मेरे प्रभु सुन रहे हैं तो प्रभु आप या प्रियाजू इशारा करो कि ले जाओ चरणामृत। सत्य आपसे कह रहे, वृंदावन में बैठे हैं। तत्काल प्रियाजू की दृष्टि ऐसे हुई, और जटाजूट में लाल वस्त्र में बैठे, ए बाबा ऐसे, और लाल झूले से चरणामृत दिया। प्रियाजू ने बुलाया, जो ही चरणामृत दिया वही खड़े खड़े चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। साक्षात प्रियालाल, ये हृदय की बात करे, साक्षात प्रियालाल है। अब जाकी रही भावला जैसी
प्रभु मूर्ति देखी। अगर आप देखोगे कि अरे तो ब्रजवासी बालक हैं तो आपको बालक दिखाई देंगे, और देखोगे जगत के पालक हैं तो वही दिखाई देंगे, वही प्रभु दिखाई देंगे। सच्ची कहते हैं ये लीला अनुकरण में बिल्कुल भगवत। इसीलिए जब गीता वाटिका में रास का लीला का, तो उसमें सबका प्रवेश नहीं होता था, भावुक जनों को होता था। तो बाबा और पूज्य भाई जी महाराज भाव में आंसुओं से पूरित होकर के रास लीला देख। ये श्री देवर्षि नारद जी कह रहे संतों की सभा में मुझे बुलाया गया भगवान की लीला गाने के लिए, हम गाने लगे स्त्री रूप और विलासिता के गाने। संत जन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यहां तुम्हें किस लिए बुलाया गया था? सभा में भगवत लीला गायन के लिए, ये क्या गा रहे हो? स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण के गाने गा रहे हो, इसलिए जाओ तुम, अभी मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारा सारा सौंदर्य नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही निम्न योनि को प्राप्त हो, मनुष्य योनि में निम्न कोटि। तो बस क्या था, शरीर छूटा और मैं दासी पुत्र बना। किंतु संतों का कृपा प्रसाद ऐसा, इसीलिए कहते मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। दासी पुत्र तो बने पर उन्हें बाल्यावस्था में ही संत सेवा का सौभाग्य मिला। 4 महीने संतों की सेवा, और जूठन संत जूठन, और 4 महीने सेवा से ऐसी भक्ति जगी कि देवर्षि नारद के रूप में अगले जन्म में प्रकट हुए। तो इसीलिए संत सेवा से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसी मैंने तुम्हें हृदय की बात बताई, वैसी कोई साधना नहीं है जो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर ले। संत सेवा, वैष्णव सेवा, दीन सेवा, गृहस्थों के सर्व पाप नाश का परम धर्म है संत सेवा। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता का परम धर्म है संत सेवा। इसलिए जो गृहस्थ धर्म में भगवद आश्रित होकर अतिथि सेवा, साधु सेवा, नाम जप, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, जो विरक्त होकर के अपने शरीर की परवाह ना करके रात दिन भजन में, इन दोनों को वही परम पद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े सन्यासी वीतराग परमहंसों को होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।